अयोध्या के तौर पर अगर विकास करना है तो बक्सर का, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि बक्सर का अपना इतिहास रहा है, विश्वामित्र की तपोभूमि रहा है। भगवान राम यही शिक्षित हुए तब न जाकर भगवान राम कहलाए। हम लोग तो सुनते बक्सर का नाम ही सुनते आ रहे हैं। बक्सर का नाम क्यों बदला जाए? नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बक्सर में इन दिनों नाम बदलने को लेकर के सियासत तेज हो गया है। बहस एक नई छिड़ गई है कि कहीं इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं बक्सर के समाज सेवी आरटीआई कार्यकर्ता रमेश सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो बक्सर ऑनलाइन न्यूज के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, गुलशन आप जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का नहीं काम कुछ नहीं, किया। आप तो समाज के मतलब जितने भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहते हैं। हाँ, ये तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी सब कार्य करने में खपा दिया। रमेश जी, चूंकि बक्सर को लेकर के आप लगातार मुखर रहे हैं, तो आपसे चर्चा हम चाहेंगे कि करें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग की मुलाकात हो गई। बक्सर का नाम बदलने को लेकर के जिस तरीके से एक तरह से बहस छिड़ी हुई है, बक्सर का नाम सिद्धाश्रम करने की बात कही जा रही है। कई लोग उसको बक्सर रहने की बात कह रहे हैं। आप इसमें किस दल को समर्थन करेंगे? बक्सर के नाम बदलने को लेकर के आप अपना विचार रख रहे हैं, या बक्सर का नाम नहीं बदलना चाहिए, उस तरफ आपका विचार? मेरा कहना है कि बक्सर का नाम क्यों बदला जाए। गुलशन जी, आप और हम एक ही जिला से आते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं। हम लोग जब जन्म लिए हैं तब से ही बक्सर ही सुनते आ रहे हैं ना, या हम लोग के बाप दादा भी बक्सर ही सुनते आ रहे हैं। सिद्धाश्रम के प्रति सम्मान है, लेकिन आखिर बक्सर का नाम क्यों बदला जाए? बक्सर का अपना गौरवपूर्ण एक इतिहास रहा है। ये कहा जा रहा है गुलामी का प्रतीक है बक्सर। जी नहीं, आजादी का प्रतीक है। इस बक्सरे में ना मुगल से लड़ाई हुआ था, चौसा का लड़ाई तो मुगलों से के साथ ही हुआ था ना। बक्सर शब्द गुलामी का प्रतीक कैसे है? दिक्कत है कि जो ये नाम बदलने का आवाज उठाया है वो अपने आप में बहुत गलत व्यक्ति है या महिला है। तो नाम बदलना उनका तो अलग अपना स्टैंड है कि बक्सर का नाम यदि बदला जाएगा तो अयोध्या के तर्ज पर विकास के यहाँ पर गति जो है वो तेज हो जाएंगे। अयोध्या के तौर पर अगर विकास करना है तो बक्सर का, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि बक्सर का अपना इतिहास रहा है, विश्वामित्र की तपोभूमि रहा है। भगवान राम यही शिक्षित हुए तब न जाकर भगवान राम कहलाए। हम लोग तो सुनते बक्सर का नाम ही सुनते आ रहे हैं। बक्सर का नाम क्यों बदला जाए? मैंने तो अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से ही भाजपा नेत्री वर्षा पांडे जी से मैंने पूछा है कि आप बताइए ना कि बक्सर का नाम क्यों बदला जाए। तो बता रहे हैं कि विकास हो गया। फिर विकास होगा। इस बक्सर से ही उनके ससुर थे, मैडम के एक ससुर थे किर्लोस्कर पांडे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। गांव देहात में सब उनको किर्लोस्कर पांडे जानता है, जबकि पेन पेपर में उनका राजेंद्र पांडे नाम है। तो वर्षा मैडम ऐसी व्यवस्था बना ना दे कि पूरे जिला के लोग किर्लोस्कर बाबा को राजेंद्र पांडे के नाम से बोले, ऐसी व्यवस्था बना दे। सबसे सबसे बड़ी बात, तो ये तो आप निजी हमला करने लगे। तो निजी हमला करेंगे ना कि जो लोग बक्सर के लिए कुछ कर नहीं पाए, इस बक्सर से अरबों अरबों का संपत्ति अर्जित किए, काला या सफेद जो कहिए। नहीं, रोजगार तो दिए है ना उनका, मान लीजिए व्यवसाय है तो बहुत सारे लोग क्या रोजगार दिए हैं? अच्छा, कोरोना का भयावह रूप तो आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। मैंने अपने फेसबुक लाइव में भी ये बात उठाया है कि कोरोना के दौर में इनके और इनके परिवार के द्वारा आमजन बक्सर जिला के लिए क्या किया गया। लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, वेंटिलेटर के लिए मर रहे थे। कितने लोगों को इन लोगों ने वेंटिलेटर उपलब्ध कराया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। करना कुछ नहीं है, बस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ये टोटल ड्रामा वर्षा मैडम ने टिकट पाने और विधानसभा जाने के लिए किया है। इतने दिन में इनको और कुछ से लाभ नहीं मिला तो एक नया सुगपा छोड़िए, क्योंकि जिस दल से ये आती है उसका दल का भी लगभग यही इतिहास रहा है। काम की बात तो ये लोग करते नहीं है। राम रहीम, हिंदू मुस्लिम, नाम बदल दो, फलान कर दो। नाम बदलने में क्या करना है? और सबसे बड़ी बात, मैडम नाम काहे लाई वर्षा मैडम बदलने के चक्कर में पड़ी है? इनके परिवार द्वारा वर्षों से जिले के गौशाला पे अवैध कब्जा जमाया गया है, उसको खाली करिए ना। समाज सेवा बक्सर के लोगों का भला होगा। क्यों उस गौशाला पे ये लोग काबिज है? तो साधु संतों का भी तो इसमें समर्थन मिल गया है, तो नाम बदलने को लेकर कुछ के। गिने चुने साधु संत के समर्थन देने से ही बक्सर का सब फैसला नहीं ना होगा। दो चार अपने पैसे के बल पर अगल बगल दो चार साधु बैठाकर और अपनी बात प्रेस में दे देने से ये तो होगा नहीं।
नहीं, बहुत सारे साधु संत आए थे, सभी मंदिर के मठाधीश आए हुए थे, तो अब कैसे करेंगे, दो चार लोग उन साधुओं के बाद भी बक्सर की टोटल आबादी बहुत है, आपत्तिकार है। सर्वे करा लीजिए, 100 में 95% लोग ये कह रहे हैं कि बक्सर का नाम नहीं बदलना चाहिए। क्यों बदला जाएगा? नहीं, बक्सर का नाम जैसे पहले सिद्धाश्रम हुआ करता था, 84,000 ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या किए थे, तो उस समय एक अलग वातावरण हुआ करता था, उसी को लेकर के कि यदि इस रूट से कोई जाएगा तो उसको लगेगा कि धार्मिक शहर है। बक्सरे को धार्मिक बना दीजिए ना। बक्सर तो गुलामी का प्रतीक है। ये उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। गुलामी के प्रतीक थे तो उस गुलामी में भी बक्सर के लोगों का आजादी की लड़ाई में बहुत सारा योगदान रहा है, तभी ना हम लोग आजाद हुए हैं। हम लोग तो जब से इस बक्सर में जन्म हम लोग का हुआ तब से हम लोग बक्सर ही जान रहे हैं। हम लोग के बाप दादा भी बक्सर जान रहे थे। इनके कह देने से नहीं ना हो जाएगा गुलामी का प्रतीक। गुलाम तो पहले पूरा देश ही था। क्या भारत का नाम बदल दिया जाएगा? क्या हिंदुस्तान का नाम बदल दिया जाएगा? मान लीजिए उनके मांगों को सरकार मान लेती है और बदल दिया जाता है, तब क्या करेंगे आप? इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे। लेकिन इतनी इतनी आसानी से नाम तो हम लोग बदलने नहीं देंगे। और वर्षा मैडम है कौन कि इनके कहने मात्र से बक्सर का नाम बदल जाएगा? नहीं, सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं। ये कहने के लिए सम्मानित इसीलिए है कि इस बक्सर शहर से उनके परिवार द्वारा अरबों अरबों की संपत्ति काला या सफेद रूप में कमाया गया है, इसीलिए सम्मानित है। और उनके समाज के लिए उनका कोई विशेष योगदान तो रहा नहीं है उनका या उनके परिवार का। और आज भी मैं इस आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैडम अपने परिवार से उस गौशाला को खाली कराइए। और जब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस गौशाला के लिए अगर माननीय उच्च न्यायालय में भी जाना पड़ेगा तो ये रमेश जाएगा। तो आप निजी हमला क्यों करने लगे? निजी हमला नहीं कर रहे हैं, वर्षा मैडम से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। बक्सर पर तर्क रखते हैं आप, उन पर सीधे क्योंकि तौर पर बक्सर पर ये बक्सर की नाम बदलने का आवाज वो व्यक्ति उठा रहा है जो इस बक्सर के गौशाला पे वर्षों से अवैध कब्जा जमाया हुआ है। तो गौशाला से बक्सर का क्या लेना देना? क्या नहीं लेना है? बक्सर जिला का गौशाला है ना, उसमें आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए ना। मान लीजिए कि पहले आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, एक कटरा में बिजनेस करते, आज तो पूरे गौशाला में आधे से अधिक जगह में ही लोगों का कब्जा है। क्यों कब्जा है? आप तो सुखी संपन्न हो गए हैं। कब्जा नहीं, उसका तो मतलब जो रेंट वगैरह है वो लोग तो कोई भी देगा। जहां तक हमें जानकारी है, गौशाला मामला को भी लोगों ने कानूनी लपड़े में लगाया हुआ है। अभी मैं पता कर रहा हूँ, आपसे बोला ही, इस गौशाला के लिए अगर माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। सूचनाएं मैं एकत्रित कर रहा हूँ। तो बक्सर की लड़ाई अब गौशाला तक लेकर चलेंगे? एकदम निश्चित। क्योंकि ये होती कौन है बक्सर का नाम बदलने वाला? मैं बार बार ये कह रहा हूं। साधु संतों के लिए क्या कहेंगे जो समर्थन कर रहे हैं? उन साधु संतों के लिए यही कहेंगे कि सही और सच का साथ दीजिए। किसी के बहकावे में आकर अपनी गरिमा को माटी मत मिलाइए, गरिमा को खत्म मत कीजिए। अभी तो ये मुहिम शुरू हो चुका है, तो उसके साथ ये भी मुहिम शुरू हो गया है। वाले लोग हैं कि बक्सर का नाम क्यों बदला जाए, इसके कारण को बताने के लिए। हाँ तो जाए, इसके साथ तो ये भी मुहिम शुरू हो गया है कि बक्सर का नाम नहीं बदलना चाहिए। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि 100 में 95% लोग चाह रहे हैं कि बक्सर का नाम नहीं बदला जाए। तो ये थे हमारे साथ समाजसेवी रमेश सिंह, जिनका तर्क है कि बक्सर का नाम नहीं बदला जाए, बक्सर के नाम बदलने से पहले बक्सर का विकास जरूरी है। और इन्होंने कहा कि यदि बक्सर का नाम बदला जाएगा तो इसको लेकर के पुरजोर आंदोलन और इसका विरोध भी किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।